पुरानी पुलिस। बात समझ में आई बड़े ठाकुर। बंबई नगरी में लोग ज्यादा होंगे इसलिए पुलिस भी ज्यादा है। छोटे ठाकुर, पुलिस तो आगे है, हम उधर से काम दिखाते हैं। हाँ चलो। बड़े ठाकुर क्या बात है, आज तो सभी निशाने सही लग रहे हैं। क्यों नहीं छोटे ठाकुर, अपमान का बदला जो लेना है। मैं चढ़ता हूं, तुम पीछे आना। जय राम जी की। कोई है? ओहो, ये तो लॉक है। अरे इंस्पेक्टर, इसे उतारो। कहाँ गए वो लोग? उतारो। इंस्पेक्टर, पीछे करो इसको। अरे भतीजे, अरे भतीजे, ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? कमबख्त शंकर शंभू उल्टा लटका के चले गए। अरे तेरे पैर में बहुत तकलीफ होगी, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। इंस्पेक्टर प्लीज हेल्प हिम। थैंक यू वेरी मच। हाँ मुसीबत है। माल सारा गायब। शंकर शंभू। अरे कोई और पुलिस वाला है यहाँ? आपको कब से पुलिस की जरूरत पड़ गई? आपका नाम शायद कुंदन है। जी। इस उम्र में भी आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आपने सही कहा, मैं वही कुंदन हूँ। मगर क्या है कि पोजीशन में जरा फर्क हो गया है। क्यों ना हो? यूं तो हुजूर आपकी पोजीशन में भी बहुत फर्क हो गया है। पहले आप एक इंस्पेक्टर थे, आज आप आईजी ऑफ पुलिस हैं और मैं इस होटल का प्रोप्राइटर हूँ। तो इसका मतलब यह है कि बैंक में डाका मारने के बाद आपने अपना सारा माल ठीक से फैला दिया। जी हाँ, पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक कह रहे हैं। मगर हुजूर, मुजरिम को जुर्म की सजा सिर्फ एक बार होती है और वो मैं काट चुका हूं। खैर, इन पुरानी बातों को छोड़िए। आप तो शंकर शंभू से हमारी हिफाजत करने आए थे, उन्हें गिरफ्तार करने आए थे। हमारी हिफाजत तो आप कर नहीं सके, कम से कम शंकर शंभू को तो गिरफ्तार कर लीजिए। घबराइए मत, मुजरिम चाहे कितना ही पुराना हो जाए, गिरफ्तार जरूर होता है। कोई जल्दी, कोई देर से। और फिर आपको तो अपना तजुर्बा है ही, आप तो भुगत ही चुके हैं। आए तो इधर ही थे कमबख्त, पता नहीं किधर चले गए। सलाम सलाम सलाम। चोर 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 चोर। क्या हुआ? हुजूर, दो चोर मेरी ट्रक से चोरी करके भागे। अरे बेवकूफ, तो गोली क्यों नहीं चलाई? हुजूर, ये फिल्मी बंदूक है, ये चलती नहीं, लेकिन उसकी वजह से कई फिल्में चल जाती है। कौन थे वो चोर? वही हुजूर, दो पठान जो इधर को भागे हैं। क्या? आओ मेरे साथ।
अब सुबह मंगलवार की शूटिंग कैसे होगी? घर में खाने को कुछ भी नहीं है बेटा, बस आज की रात पानी पीकर सो जा। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो तुम्हारे अब्बा को कल कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। भूखे भी हैं और नंगे भी हैं बड़े ठाकुर, लंगोटी बांधे पड़े हैं। छोटे ठाकुर, लगता है इन भूखों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? बात समझ में आ गई? अब्बा जान, नोट? भाई नोट कहाँ से आए? अल्लाह ने दिए हैं छप्पर फाड़ कर। हे भगवान, बस आज की रात निकाल दे किसी तरह। कल ही अपना मंगलसूत्र बेचकर मैं अपने सुहाग की रक्षा करूंगी। बड़े ठाकुर, ऐसा लगता है ये सारी बस्ती पानी से पेट भरने वालों की है। सोच क्या रहे हो छोटे ठाकुर? तुम यहाँ से शुरू हो जाओ और मैं वहां से। बात समझ में आ गई। सोई नार पर वार करना मर्दों का काम नहीं। तो फिर जगाओ। कौन है? दरवाजा खोलो तो पता चल जाएगा। क्यों लाला की जान, कौन हो तुम लोग? नालायक को चक्की पहचानने से इनकार करती है? नहीं छोटे ठाकुर, जब पुलिस ने हमें नहीं पहचाना तो ये छुरी क्या पहचानेगी? हाँ, बात समझ में आ गई। तुम? अगर समझ में नहीं आया तो मैं भी निकालूं। कहाँ है हमारी पेटी? बेटी, हाँ, बेटी, बेटी। कौन है ये लोग? माँ, वो दोनों पेटी वाले। बेटी? ए माँ की बेटी। किसका दादा? दादा को नहीं पहचानते? बॉम्बे का सबसे बड़ा बदमाश। कहाँ है वो? चलो मेरे साथ और ले लो अपनी पेटी। बड़े ठाकुर। ठीक है छोटे ठाकुर। तो फिर चल, आज तेरे बाप दादा को भी देखते हैं। लेकिन याद रख, अगर हमें अपनी पेटी वापस नहीं मिली तो तेरा और तेरे दादा का बुरादा हो जाएगा। ओके ओके, लाइन क्लियर। मैं रोज एक ही प्रार्थना करती हूँ, हमारे बिछड़े हुए दोनों बच्चे हमसे मिला दो भगवान। आओ बिंदास चले आओ, डरने की कोई बात नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कौन हो बेटी तुम? जब बेटी का है तो बेटी समझ लीजिए। ए छोरी, ये रिश्ते नाते बाद में जोड़ना, पहले मतलब की बात कर। ये बता तेरा दादा कहाँ है? दादा? माँ जी, वो बात दरअसल ये है कि ये दोनों अपने से बड़ों को दादा कहते हैं। वैसे ही आपके पतिदेव से मिलने आए हैं। अच्छा, अभी फोन आया था, बस आती ही होंगी। बैठो बेटी, बैठो। बैठ जाओ छोटे ठाकुर। बैठो बैठो, अब आ ही गए हो तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते। हाँ, लेकिन तुम बैठो पहले। हाँ हाँ, वो तो है ही। माँ जी, ये दोनों बच्चे आपके हैं? कौन, हम दोनों? अरे नहीं छोटे ठाकुर, मैं इन दो तस्वीरों की बात कर रहा था। ओह। हाँ बेटे, भाई बहन की जोड़ी थी, हमसे बिछड़ गई। लेकिन माँ जी, आपने उन दोनों की तलाश नहीं की? बहुत तलाश की, लेकिन मिले नहीं।
माँ जी, आप हमको कोई निशानी बताइए, हम उनको फौरन ढूंढ निकालेंगे। निशानी ये तो तस्वीर और गले में। माँ जी, शायद आपके पतिदेव आ गए हैं। हाँ, वही है। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बस क्या, आईजी की वर्दी देखी और डर गए? अरे भेद बदलना तो दादा का रोज का धंधा है। बात समझ में आई बड़े ठाकुर। वाह दादा वाह, तुम तो हमारे से भी एक कदम आगे निकले। इस यूनिफॉर्म में बिल्कुल आईजी ऑफ पुलिस लगते हो। हाँ, अरे बड़े ठाकुर, इनको डाकू के कपड़े पहना दो तो डाकू लगेंगे। बात सही है छोटे ठाकुर। सोच लो बरखुरदा, टक्कर बराबर की है। इन कपड़ों में तुम भी तो पठान लगते हो। अरे दादा, ये दोनों वो पेटी वाले हैं। हाँ, मैं समझ गया। दरअसल तुम्हारी पेटी गोडाउन में रखी है, मैं टेलीफोन करके अभी मंगवाता हूँ। पेटी चाहिए ना? मैं वो पेटी लेकर आती हूँ। हाँ। बड़े ठाकुर जी साहब, वो मेरे 2 लाख रुपए तो पक्के हैं ना? अरे बेटी, पहले उन्हें गिरफ्तार तो हो जाने दो। पुलिस हेडक्वार्टर। छोटे ठाकुर, आदमी बहुत काया नजर आता है। बड़े ठाकुर, ये तो मुझे अपना भी बाप नजर आता है। एक बात का ख्याल रखना, जब वो पेटी आ जाए ना, उसका बराबर मुआयना करना, कहीं दूसरे ने हेरा फेरी न किया हो। अरे भाई, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना। आप तो घर पे आ गए हैं। देखा आपने हमारे गैंग के आदमी कितने होशियार हैं। ये कांस्टेबल का ड्रेस पहनकर अपने को असली कांस्टेबल समझता है और हमको असली आईजी। जाओ, सबसे कहो कि अपना ड्रेस उतार दें। अच्छा सर। वाह दादा वाह, आपको तो मान गए, वाकई आईजी लगते हैं आप। साहब, धंधा ही कुछ ऐसा है। अभी मैंने कहा डीएसपी माथुर साहब का फोन आया था पुलिस स्टेशन। बड़े ठाकुर, ये धोखा है। शंकर शंकर, अपने हाथ ऊंचे करो। पीछे। आईजी साहब, वो दोनों डाकू तो बचकर भाग गए। अब मेरा क्या होगा? वो दोनों तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिक्र न करो बेटी, हम तुम्हारे घर पर 24 घंटे पुलिस का पहरा लगा देंगे।